नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट के ईवीएस पेडागोजी के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्वों पर। आज का यह वीडियो सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो से या इस वीडियो के आधार पर आपको निश्चित रूप से 5 से 8 प्रश्न मिलते हैं। तो साथियों, हमें इस वीडियो को अच्छे से समझना है जिससे हमें ईवीएस पेडागोजी में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा है उसे हमें पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा, पर्यावरण के द्वारा शिक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं जो पर्यावरण अध्ययन है वह प्राथमिक स्तर पर 3 मुख्य उद्देश्यों का पालन करता है। सबसे पहला है पर्यावरण के बारे में सीखना, अर्थात बालक जिस परिवेश से, जिस पर्यावरण से आया है उस परिवेश की, उस पर्यावरण की समझ बालक में विकसित हो। वह उस पर्यावरण को एक एकीकृत रूप में देखे, न कि उसे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या किसी अन्य रूप में। और उस पर्यावरण की प्रकृति क्या है, उसके घटक क्या हैं, उन घटकों में किस प्रकार का संबंध है, जो प्राकृतिक वातावरण है, जो मानव निर्मित वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, किस प्रकार से अंत संबंधित हैं, किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन चीज़ों की समझ बालक में विकसित हो। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा हुआ पर्यावरण के बारे में सीखना। यदि हम दूसरे उद्देश्य के विषय में चर्चा करें तो वह है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, अर्थात बालक को जो कुछ भी उसके पर्यावरण के विषय में सिखाया जाना है वह उसके वास्तविक वातावरण में ले जाकर बालक को खोज द्वारा, गतिविधि द्वारा, क्रियाकलाप द्वारा, अवलोकन द्वारा, निरीक्षण द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा बालक को उस पर्यावरण के बारे में सिखाना है। अर्थात बालक को सीधे उसके परिवेश में यथार्थ चित्रण और अभ्यास के द्वारा बालक को उस पर्यावरण के बारे में सिखाना है। तो हमारे पहले 2 उद्देश्य हुए कि पहला तो पर्यावरण के बारे में सिखाना था, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से सिखाना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है पर्यावरण के लिए सीखना। कहने का तात्पर्य है कि जब तक जो उद्देश्य पर्यावरण के लिए कंप्लीट नहीं होगा, जब तक प्राथमिक स्तर पर हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा। अर्थात बालक अपने पर्यावरण को खोज अवलोकन द्वारा केवल समझे नहीं, बल्कि बालक में सकारात्मक आवृत्तियां, मानवीय मूल्य, अन्य पर्यावरणीय समझ जैसे धरती पर जीवन की रक्षा, अपनी और दूसरों की देखभाल किस प्रकार से की जाए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं या जो मानव निर्मित संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं उनको किस प्रकार से भली प्रकार से सोच समझकर उपयोग करना है, जो सामाजिक दायित्व हैं उनकी समझ बालक में विकसित हो, बालक उन्हें महसूस करे, अपनी संस्कृति के महत्व को समझे, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए सकारात्मक और अनुकूलित क्रियाओं को करे, पर्यावरण एवं उसके संरक्षण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाए। अर्थात कह सकते हैं कि बालक जागरूक हो, बालक जवाबदेही महसूस करे, बालक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करे, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करे, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए प्रयास करे, बालक में मानवीय मूल्यों का विकास हो। तो जब इस प्रकार से ये चीज़ें बालक में विकसित होगी तो हम कह सकते हैं कि बालक ने पर्यावरण के लिए अध्ययन किया। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण है वह जब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा
जब तक बालक पर्यावरण के लिए अध्ययन नहीं करेगा। तो हमें इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण के बारे में बालक को सिखाना है, लेकिन सिखाना उसी पर्यावरण में ले जाकर है। और किसके लिए सिखाना है? उसी पर्यावरण के लिए सिखाना है। बालक के अंदर वह समझ, वह संवेदनाएं विकसित करनी है कि वह पर्यावरण के लिए सोचे, पर्यावरण के लिए विचार करे। तो इसी आधार पर जब एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण की बात कही, सुझाव दिया, तो उन्होंने पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और जो महत्व निर्धारित किए उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्रों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित कराना, अर्थात बालक जिस परिवेश से आया है उसकी बालक में एक एकीकृत समझ बने, वह उसे समझे, यह बालक में विकसित हो। दूसरा जो उद्देश्य है कि बालक अपने वास्तविक संसार से परिचित हो। और एनसीएफ 2005 ने तो पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर बालक के अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी देखा। तीसरा जो उद्देश्य है, छात्रों को जो उसकी क्लास का ज्ञान है, उसके कच्चा का जो अधिगम है, उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है, उसके समाज से जोड़ना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना है, जिससे उसके जो किताबी ज्ञान है उसका महत्व तो उसे महसूस हो और वह उसे अपने जीवन में अपनाए और उसे अपनाकर वह पर्यावरण के लिए विचार करे, पर्यावरण के लिए सीखे। अगला जो उद्देश्य है, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता एवं संबंधों की समझ विकसित करना। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति में विभिन्न अवयव हैं, जो प्राकृतिक मानव निर्मित और जो सामाजिक वातावरण था, या जो प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए 6 थीमें रखी गई, वह किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनकी संबंधों की जो समझ है वह बालक में विकसित हो और बालक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करे। यह भी पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वह प्राथमिक स्तर पर बालकों को प्रयोग, मापन, निरीक्षण, अवलोकन, सूचना एकत्रित करने के कौशलों के द्वारा विकसित होंगे। अतः ये उद्देश्य भी एनसीएफ 2005 द्वारा रखा गया कि बालकों में प्रयोग के, मापन के, निरीक्षण के, अवलोकन, सूचना एकत्रित करने के कौशलों का भी विकास हो। इसके अलावा छात्रों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण विकसित हो। बालक जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं या जो समस्याएं हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से विचार करे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उनको सोच पाए, यह समझ बालक में विकसित हो। अगला जो उद्देश्य है वह बालक में जो पर्यावरणीय चेतना है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, पर्यावरणीय जो मूल्यांकन क्षमता है वह बालक में विकसित हो। अगला जो पर्यावरणीय उद्देश्य है वह बालक में पर्यावरण के संरक्षण एवं उसके अनुकूल मनोवृत्ति, मूल्यों को प्रोत्साहित करना, अर्थात बालक जवाबदेही महसूस करे, बालक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक हैं या पर्यावरण में असंतुलन वाले कारक हैं उन्हें समझे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करे, पर्यावरण के अनुकूल उसमें दृष्टिकोण हो, पर्यावरण के जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं वह बालक में प्रोत्साहित हों, विकसित हों। यह भी पर्यावरण शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अगला जो उद्देश्य है वह है छात्रों को जिज्ञासु बनाना। छात्र जिज्ञासु होंगे तो वह और अधिक पर्यावरण के विषय में जानने के लिए तत्पर होंगे और बालक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होंगे। यह भी पर्यावरण शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है बालक पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति चिंतन करे, बालक तर्क करे, बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, बालक जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनके लिए कुछ अन्य तरीके के सुझाव, समस्याओं के समाधान के अन्य तरीके सुझाए, वह क्षमता बालक में विकसित हो। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ वह चिंतन, तर्क व सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना। अगला जो उद्देश्य है कि बालक में क्षेत्रीय एवं स्थानीय भ्रमण के उपयोग। कहने का तात्पर्य है कि बालक को उसके परिवेश में जब हम ले जाकर शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्रीय भ्रमण करें तो उसके द्वारा वह अपने पर्यावरण को समझ पाए, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं
उनको समझे, उनके निवारण हेतु उपाय सुझाए, निवारण हेतु उसको जो ज्ञान है वह उसमें विकसित हो, जो समझ है वह विकसित हो, जो पर्यावरण के लिए उसको मनोवृत्ति चाहिए, जो जागरूकता चाहिए वह भी बालक में विकसित हो। तो इस प्रकार एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए ये कुछ प्रमुख उद्देश्य सुझाए। तो साथियों, जब भी आपको सीटीटी में प्रश्न पूछा जाए, जब उद्देश्य महत्व से प्रश्न आएगा, तो आपको इन पॉइंटों को सीधे सीधे विकल्प में उत्तर लगाना है, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। परंतु जब आपको ईवीएस पेडागोजी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, तो आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था कि बालक कैसे सीखते हैं, बालक के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, बालक को शिक्षकों को बालकों के विषय में क्या याद रखना है, दूसरा जो पर्यावरणीय उद्देश्य है वह किस प्रकार से किस विकल्प में पूरे हो रहे हैं, उसको यदि याद रखते हुए अपने उत्तर लगाएंगे तो जैसा हमारा अनुभव है आपको निश्चित रूप से बिल्कुल सटीक उत्तर प्राप्त होंगे और ईवीएस पेडागोजी में आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो साथियों, आप उन दोनों वीडियो को, पिछले वीडियो को, इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझें और ईवीएस पेडागोजी में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद।